नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल टेक पार्टनरशिप के बारे में, जिसका नाम है ACITI पार्टनरशिप, जिसका फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ये जो कोलैबोरेशन है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इनोवेशन जो है उसका जो लैंडस्केप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज ACITI, मतलब ACITI क्या है। तो ACITI क्या है? एक पार्टनरशिप जिसका मकसद है द्विपक्षीय पहलुओं को आगे बढ़ाना। मतलब ACITI बेसिकली एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा और इंडिया के बीच में ये पार्टनरशिप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, चाहे फिर हुआ ग्रीन एनर्जी को लेकर के, AI को लेकर के, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और क्रिटिकल मिनरल जैसे एरिया में मिलकर काम करेंगे। तो ACITI पार्टनरशिप में यही ये लोग का मेन मकसद है। तो अब इस पे हम लोग बात करेंगे कि ये जिस तरह से PIB के द्वारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है इंडिया का, उसके द्वारा एक रिलीज किया गया था स्टेटमेंट कि ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिल करके इस पार्टनरशिप को साइन किया है। तो अब ये पार्टनरशिप जो है ये मतलब जो इस पार्टनरशिप का है, ये पार्टनरशिप मेन जो इनिशिएटिव जो आगे बढ़ेगा वो 2026 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट मीटिंग इन लोग का ज्वाइंट मीटिंग जो होगी फर्स्ट, वो 2026 में रखा गया है। तो अब इस पार्टनरशिप के जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो जो विजन हुआ, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मेन जो एम है वो क्या है? इनोवेशन और कोलैबोरेशन को एक साथ इमर्ज करना, चाहे फिर इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, उसके इन तीनों के बीच में जो भी जिसके पास भी जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करना। एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ, फिर नया अपॉर्चुनिटी हुआ, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, तो वो एक दूसरे के साथ साझा करना। मेन मेन मकसद जो है ACITI का वो यही है। तो अब जो है इसमें क्या क्या है, तो बायलैटरल फ्रेमवर्क को ज़्यादा लेवरेज मिलेगा। उसके बाद जो भी इसमें हर एक कंट्री के साथ जो है नेट जीरो गोल को इमर्ज किया जाएगा, मतलब ये सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसको उसके ऊपर काम किया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स जो हुआ उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। तो ये मेन मकसद है इसका। तो ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इसका कि इस पार्टनरशिप का मेन गोल क्या है? एडवांस टेक डेवलपमेंट करना, AI एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोलैबोरेशन करना, क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जोर देना, क्रिटिकल मिनरल्स पर इस लोग का ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाना हो गया। चाहे फिर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कोयला जो है उसका जो जो A ग्रेड का कोयला पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हो सकता है वहाँ से हमें उसके बाद इंपोर्ट करने में बहुत मतलब ईजी हो जाएगा इस पार्टनरशिप के बाद। तो अब सिंपल वर्ड में जब बोला जाए तो ये तीनों देश का जो स्ट्रेंथ है उसको कंबाइन करके फ्यूचर में एक तरह से एक फ्यूचर प्लान के तौर पे एक सोल्यूशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हाँ, अगर कल को हमारे बीच में कुछ होती है तो हम लोग तीनों मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से ये मिनरल शेयर कर सकते हैं, चाहे फिर टेक्नोलॉजी हुई जो भी हुई। तो अब ये भारत के लिए इसमें बता दिया कि आर्टिफिशियल AI जो है वो एक तरह से पब्लिक के लिए क्यों गुड है। तो AI इसलिए माना जा रहा है कि लोगों के लिए अच्छा माना जा रहा है क्योंकि AI से आजकल बहुत पैमाने में बहुत सारे काम होते हैं, चाहे फिर हेल्थ सेक्टर में हो गया, फिर चाहे मशीनरी सेक्टर में हो गया, जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्री सेक्टर में हो गया, सब जगह आजकल AI का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस हो चुका है। चाहे फिर डिफेंस रिलेटेड हो गया, तो एक तरह से इस AI का जो है ना आम लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव और एथिकल के रूप में फ़ायदेमंद हो सकता है। और फिर जो इसका फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग शेड्यूल रखा गया वो 2026 में रखा गया। 2026 में ये तीनों देश आपस में बैठ करके इस मीटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे और इस फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हम लोग को किस टाइप से इसके ऊपर वर्क करना है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना करके इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अब ये है कि भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पार्टनरशिप का बहुत सारा अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे कि ग्लोबल टेक पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग होगा भारत का। इंडिया में स्टार्टअप को जो नए नए बन रहे हैं उसको नया नया रिसर्च और फंडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। AI और ग्रीन टेक में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिलेगा इंडिया को।
और सप्लाई चेन में चीन पर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो गई इंडिया का। तो तो इससे क्या होता है, यूथ को जो है उसको रिसर्च इनोवेशन प्रोजेक्ट में भी मौका मिलेगा। जो हमारे नए नए यूथ है जो इसमें अपना इनोवेशन इस क्षेत्र में अपना इच्छा जता रहे हैं कि हाँ हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसको नए तरह से एक तरह से रिसर्च भी मिलेगा, प्लस बहुत सारे इनोवेशन प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। तो ACITI का टाइमलाइन जो क्या है, पहले तो फॉर्मेशन किया गया, उसके बाद फर्स्ट समिट रखा जाएगा 2026 में, फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लाया जाएगा, फिर इसका फ्यूचर गोल प्लान किया जाएगा। तो इस टाइप से इसका टाइमलाइन रखा गया। तो पहला तो ACITI का फॉर्मेशन कर दिया गया। अभी कब कर दिया गया है, मतलब 20 नवंबर के आसपास ही कर दिया गया, 22 नवंबर को किया गया ACITI का फॉर्मेशन 2025 में, और 2026 में इसका शेड्यूल फर्स्ट समिट रखा गया है। उसके बाद फिर उस समिट में प्लान किया जाएगा कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज किस टाइप का होगा, कब करना है, और फ्यूचर गोल क्या क्या हो सकता है। तो अब ACITI के लाभ भी हो सकते हैं, बहुत सारे नए नए अवसर मिलेंगे, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, विभिन्न देशों का जो समस्या है उसको समाधान भी मिल सकता है। जैसे बहुत सारे छोटे देश है जो हमारे इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो अब इसका जो मेन है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी है जैसे कि डाटा प्राइवेसी हो गया, पॉलिसी डिफरेंस हो गया, सप्लाई चेन इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात हो गई। बट इन सब चैलेंजों को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल साबित हो सकती है। क्योंकि इसमें मतलब कनाडा हो गया कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया इधर से हो गया, और इंडिया एशिया से हो गया। तो देखा जाए तो एक तरह से वर्ल्ड के मतलब ऑस्ट्रेलिया तो एक तरह से डेवलपिंग कंट्री अपने आप को कंसिडर करती है, तो एक तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री एक तरह से कंसिडर करती है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री कंसिडर करती है। तो दोनों का GDP, और कनाडा है वो भी डेवलप कंट्री अपने आप को कंसिडर करती है। तो ये लोग का GDP मतलब ठीक ठाक है। तो एक तरह से ये पार्टनरशिप एक तरह से पावरफुल साबित हो सकती है। अब आगे क्या है, तो इसका 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में जो है मीटिंग का शेड्यूल रखा गया है कि जहाँ पे रोड मैप तैयार किया जाए। इनकी जब बात करते हैं तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है ACITI पार्टनरशिप के साथ टेक्नोलॉजी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, और इनोवेशन क्षेत्र में एक तरह से फ्यूचर में बहुत बड़ा एक नींव रख सकता है एक दूसरे के लिए। जैसे जैसे ग्लोबल डिजिटल इंडिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, कदम एक तरह से देखा जाए तो स्टेबिलिटी के रूप में देखा जा सकता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक तरह से एक स्टेबल के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्ञानोबा को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम इस वीडियो में कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे भी कुछ फैक्ट को हम साझा करना चाहते हैं। जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन ACITI पार्टनरशिप जो है वो कब G20 समिट में लॉन्च हुआ है। और द इनोवेशन फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी, इसको जो फोकस किया गया है, मेन मकसद क्या है, हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, क्लीन एनर्जी हो गया उसके ऊपर काम करेंगे, और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर भी काम करेंगे। और तीसरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है उसको डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, उसके पिलर जो है कोऑपरेशन पिलर, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो इसका जो ऑफिशियल जो फॉर्म है 3 कंट्री का वो कब मिलेगा, 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में मिलने का प्लान किया गया। उसके ऊपर फिर फ्रेमवर्क रोड मैप तैयार करके इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।